हम जैसों को शरण दी, एहसान है तुम्हारा। सच बात तो यही है, कोई कितना भी बड़ा भक्त वैष्णव बन जाए पर अवगुणों से तो छूट ना पाया ना। पर जब उनकी शरण में जाते हैं तो अवगुण की तरफ देखते ही नहीं, और जब देखेंगे नहीं तो समझ ही नहीं पड़ेगा कि इसमें अवगुण भी हैं, उनको बस गुण ही गुण दिखाई देते हैं। ये उनकी एहसान, ये उनकी कृपा है। तुम सा दयालु श्यामा देखा नहीं दोबारा। तो भैया ठाकुर जी उठाने वाले नहीं है गिरिराज जी को, धारण करने वाले, गिरिराज जी को धारण करने वाली नेत्र की, कौर नेत्र की जो कृपा है श्री लाडली जी की, वो है। सब बैठे हैं, ब्रजवासी गण बैठे हैं, ठाकुर जी गिरिराज धारण करे वे खड़े हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं, वैसे तो कहना चाहिए, इंद्र से प्रार्थना करनी चाहिए कि भैया बरसना बंद कर दे, गरजना बंद कर दे, पर ब्रजवासी कह रहे हैं तू बरसता रह और बरस, लगातार बरस, बंद नहीं होना। क्यों बंद नहीं होना? ले अगर बरसना बंद हो गया तो ये सब जो लीला चल रही है खत्म हो जाएगी। ठाकुर जी गिरिराज जी नीचे धर देंगे, ये अपने नंद महल चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। पर जब तक ये बरसेगा तब तक हमको कृष्ण का सानिध्य मिलेगा। और वो भी एक आध घंटे का नहीं, एक आध घंटे का देखो 24 घंटे कृष्ण का सानिध्य किसी को नहीं मिलता था। अगर सुबह यशोदा मैया को सानिध्य मिलता तो प्रातः होते ही फिर ठाकुर जी गैया चराने चले जाते, दिन भर गैया चराते, शाम को आते, फिर शाम को यशोदा मैया को सानिध्य मिलता। दिन भर तो फिर वंचित रह जाती ना, फिर थोड़ी देर गोपियों को मिलता, रात को सोने घर जाते तो गोपी वंचित रह जाती। पर ये 7 दिन ऐसे बीते ब्रज के कि सबको लगातार 7 दिन कृष्ण का दर्शन हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं तू बरसता रहे, जब तक तुझे में हिम्मत है तू बरस, जब तक तेरे ये पानी के मेघ ये खाली ना हो जाए तब तक बरस। खूब बरसा इंद्र, लेकिन जब अंत में जल ही खत्म हो गया तब इंद्र को समझ आ गया कि ये शक्ति तो केवल परमात्मा में है, कि जो 7 दिन तक एक उंगलिया पे एक नख पर इतने बड़े गिरिराज जी को धारण कर ले, ये सामर्थ्य तो केवल भगवान कर सकता, ये बच्चा नहीं कर सकता। तो इंद्र आकर के स्तुति करता, प्रभु मेरी बुद्धि बिगड़ गई। क्यों भी बुद्धि बिगड़ गई? तुम तो भैया देवता हो, इंद्र हो, तुमको तो पता था ये भगवान है। तब इंद्र कहता मेरी बुद्धि इसलिए बिगड़ गई क्योंकि मुझे सत्संग सुनने को नहीं मिला, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई। तो भैया सोचो, स्वर्ग में भी अगर रह कर के सत्संग ना मिले, बुद्धि बिगड़ जाए, तो फिर हम कितने भाग्यशाली हैं कि जब जब पृथ्वी पर हमें लगता है कि हमारा मन बुद्धि चित्त थोड़ी सी लो है, तो किसी सच्चे महापुरुष के चरणों में बैठो, वो ऐसी एनर्जी भरेंगे, वो ऐसी भक्ति की हमें हवा भरेंगे। 7 दिन की ये कथा कोई कहानी नहीं होती, ये 7 दिन की हमारी बुद्धि की चार्जिंग है, क्योंकि इतना दुनिया में रचपच जाते कि हमारी बैटरी लो हो जाती। तो भागवत जी कहती आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें सत्संग के द्वारा फिर से ऊर्जावान बना देती हूँ। तो इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की, भगवान से क्षमा मांगी, और जो कल आपने सुना था भगवान का एक नाम जो गोविंद रखा गया, वो इसी लीला में रखा गया। गौ माता ने आके कृष्ण का नाम गोविंद रखा। तो इस प्रकार गिरिराज धरण की लीला श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं।